हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक न्यू मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोर्टिस विथ विटामिन सी कैप्सूल। तो इसका फंक्शन क्या है, ये किस चीज़ में यूज़ करते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है या नहीं, इसका प्रिकॉशन क्या है, किस डिजीज़ में हम इसे दे सकते हैं या नहीं। चलिए इस सब के बारे में आज बात हम करते हैं। तो फर्स्टली हम जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो ग्रुप ऑफ विटामिन्स का होता है जो कि हमारे बॉडी में जो फंक्शंस मेजर जो रोल प्ले करते हैं विटामिन्स, उसका बॉडी फंक्शन करवाने में हेल्प करता है। इसका जो इंक्लूडिंग क्या है, कार्डियोवास्कुलर और जो सेल का हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करता है। तो हम लोग चले जानते हैं कि व्हाट इज़ द विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो विटामिन, जैसे हमने बताया कि विटामिन बी कम्प्लेक्स एक ग्रुप होता है विटामिन्स का। तो इसमें कौन कौन से विटामिन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है विटामिन B1, B2, B3, B4, B3, B5, B6, B7, B9 एंड लास्टली विटामिन B12। यानी कि जितने भी विटामिन बी हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दिस एसेंशियल विटामिन्स कंट्रीब्यूट्स टू योर ओवरऑल बॉडीज़ फंक्शंस। जितने भी बॉडी फंक्शंस के नीड होते हैं विटामिन्स के, वो सारे इसमें आपको फुलफ़िल हो जाएंगे। क्या ये हमारे हेल्थ के बेनिफिट के लिए बेनिफिट कर सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ a healthy body. Vitamin B have a direct impact your body energy level, brain functions and cell metabolism. सेल मेटाबॉलिज्म करने में, ब्रेन फंक्शन करने में और जो हमारे बॉडी का एनर्जी का लेवल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड हेल्प सपोर्ट और प्रमोट। जैसे कि क्या क्या चीज़ का हमको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है। तो फर्स्ट है सेल हेल्थ, ग्रो ऑफ रेड ब्लड सेल, एनर्जी लेवल को, जो आई साइड है उसको भी हम इम्प्रूव करता है। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को, एपेटाइट को, प्रॉपर नर्व फंक्शंस को, हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मसल टोन। जैसे कि ज़्यादातर हम लोग मेडिसिन खाते हैं, अगर ज़्यादा मेडिसिन हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी विटामिन आप मेडिसिन खा रहे हैं बहुत सारा उसमें साइड इफ़ेक्ट देता है, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करता है ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो पाए और जो भी विटामिन का डिफिशियंसी है वो आपको पूरे फुलफिल हो सके। क्या जो टेस्टोस्टेरोन का हम लोग जो टेस्टोस्टेरोन होता है उस हार्मोन को विटामिन बी कम्प्लेक्स बूस्ट कर सकता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। विटामिन बी आर सम टाइम इंक्लूड इन टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट एंड आर थ्रू to increase testosterone level in male which naturally decrease with age। जब भी मेल में एज के साथ जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है तो उसको ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, जो यानी कि ओल्डर यानी कि 30 ईयर्स के बाद जो एडल्ट होते हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उनमें क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग उनका जो विटामिन्स होता है वो डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें ये बहुत सारा ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन बी, जो कि जितने भी विटामिन्स के जो डिफिशियंसी होते हैं वो एक बार में ही फिल कर जाता है। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं कि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कीजिए, अपना डाइट में लीजिए। तो वो किस तरह से करते हैं वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। कभी कभी डॉक्टर्स जो होते हैं किसी और डिजीज़ में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सजेशन देते हैं, जैसे कि इलियक डिजीज़, HIV, क्रोन्स डिजीज़, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, किडनी कंडीशन, रोमेटो अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ये सब जो होते हैं उसमें आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। व्हाट फूड इज़ इट फाउंड इट। क्या विटामिन बी में कौन कौन सा फूड होता है जो फाउंड किया जाता है एज अ डाइट। जैसे कौन कौन सा ऐसा डाइट है जो कि जिसमें विटामिन बी पाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया मिल्क, चीज़, एग, लिवर एंड किडनी, मीट सच एज चिकन एंड रेड मीट, फिश सच एज ट्यूना एंड सालमोन, सेलफिश
shellfish such as oyster and clams, dark green vegetables such as spinach and kale, vegetables such as beet, avocado and potatoes, whole grain and cereal, beans such as kidney beans, black beans and chickpeas, nuts, seeds, fruits such as citric, banana and watermelon, soya products like soya milk and thepes, black strip mollusks, wheat germ, yeast and न्यूट्रिशनल एड्स। ये जितना भी फूड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि पाया जाता है विटामिन बी का, विटामिन बी। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि किसी चीज़ का कहते हैं ना कि हद होता है, लिमिट होता है, उसको नहीं पार करना चाहिए। इसलिए आपको जब भी मतलब कोई भी होता है उसको जब मेडिसिन को ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं तो उसको क्या देखने को मिलेगा, और कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जिसमें हम लोग जब आपको कोई प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि स्क्रीन रैसेज में, तो स्क्रीन रैसेज होते हैं, क्रैक अराउंड द माउथ, मुंह फटना स्टार्ट हो जाता है, ओठ फटना, स्कैली स्किन ऑन द लिप, swollen टंग, फटीग, वीकनेस, एनीमिया, confusion, irritability और डिप्रेशन, nausea, abdominal cramp, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, numbness और टाइटनेस इन द फीट एंड हैंड्स। तो क्या होता है कि ये विटामिन बी कम्प्लेक्स के डिफिशेंसी के वजह से भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे विटामिन बी कम्प्लेक्स दिया जाता है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड अ डिफिशियंसी कुड इंक्रीज योर रिस्क। अगर आप विटामिन बी के डिफिशियंसी से ग्रसित हो रहे हैं तो आपको क्या क्या ज़्यादातर रिस्क देखने को मिलेगा, एनीमिया, डाइजेस्टिव इशू, स्किन कंडीशन, इन्फेक्शन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसीलिए आप सप्लीमेंट के द्वारा या फिर डाइट के थ्रू आप अपना विटामिन बी जो है वो अपने डिफिशियंसी ना होने दें और उसको पूरे फुलफ़िल करें। तो विटामिन बी एक सप्लीमेंट है जो कि हमारे विटामिन बी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरे फुलफ़िल करते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, यूज़फुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और जहाँ आपको डाउट होते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे मेडिसिन्स हैं उसको भी जाके देखिए, आपके लिए वो बहुत फुल और नॉलेजेबल है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।